पर ईरान ने इसराइल पर हमला कर अगर किसी को एक्सपोज किया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, उनके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी एक्सपोज हो गए हैं। 30 मई को सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम यह मान लें कि इसराइल को कुछ भी करने का अधिकार है तो बाकी दुनिया के सामने हमारी कोई साख नहीं रह जाएगी। मैक्रों ने कहा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूं कि लोगों को लगने लगा है कि अमेरिका और यूरोप इसराइल को फ्री पास दे रहे हैं, यानी कुछ भी करने की छूट देते हैं। इस भाषण में मैक्रों ने 12 बार कहा कि पश्चिम को अपने दोहरेपन से बाहर आना चाहिए, लेकिन जैसे ही इसराइल ने ईरान पर हमला किया, मैक्रों अपनी यह बात भूल गए और इसराइल की आत्मरक्षा की बात करने लगे। अब बयान दे रहे हैं। फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बार बार निंदा की है और इस दिशा में सारे कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं। इस संदर्भ में फ्रांस इसराइल की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। इलाके में स्थिरता को खतरा ना पहुंचे, इसलिए मैं सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं और टकराव कम करने की बात करता हूं। हम मानते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। एक फिलिस्तीनी स्टेट को स्वीकार्यता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अखबारों में इन्हीं ग्लोबल लीडर को हीरो की तरह दिखाया जाता है और आपके भीतर चाहत पैदा की जाती है कि आपके मोहल्ले का नेता भी इनकी तरह का ग्लोबल हो जाए। अब आइए राष्ट्रपति ट्रंप की बात करते हैं। अमेरिका ने पहले कहा इसराइल ने एक तरफा फैसला किया, ईरान पर हमला कर दिया। फ्रांस ने 30 मई को कहा इसराइल को फ्री पास नहीं दे सकते, लेकिन जब इसराइल ने फ्री पास लेते हुए ईरान पर हमला किया तब फ्रांस ही पलट गया। अमेरिका मुकरने का नाटक करने लगा। अब तो इस नाटक से भी पर्दा उठ गया है। अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट, इसकी हेडलाइन देखिए। ट्रंप ने इस अखबार से कहा है कि उन्हें तारीख भी मालूम थी कि इसराइल कब हमला करेगा। उन्होंने कहा है कि मुझे पता था कि अगर ईरान जल्द ही इस डील के लिए नहीं माना तो इसराइल हमला कर देगा। मुझे तारीख पता थी क्योंकि मुझे सब कुछ पता होता है। मैंने उन्हें 60 दिन दिए, आज 61वां दिन है। नेतन्याहू ने भी कहा कि अमेरिका को पहले ही हमले की जानकारी दे दी गई थी। तो क्या ट्रंप को पता था कि ईरान के जिन प्रतिनिधियों से अमेरिका डील की बात कर रहा है उनकी हत्या की जाने वाली है? जब तारीख का पता था तब सारा प्लान भी पता होगा। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें सब पता था। क्या ट्रंप को यह भी पता था कि इसराइल उनकी ही डील पर पानी फेरने वाला है और वे देखते रहेंगे? तब ट्रंप ने डील के नाम पर 5 दौर की बातचीत क्यों की? ट्रंप ने फिर क्यों अपने बयान में कहा कि डील में शामिल सारे कट्टरपंथी मार दिए गए हैं? इसकी भी परवाह नहीं की कि दुनिया उनके ही इस बयान को दोबारा पढ़ सकती है जिसमें वे कह रहे हैं कि ईरान के कुछ कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बोला, लेकिन उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है। वे सभी अब मारे जा चुके हैं और यह स्थिति आगे और बिगड़ने वाली है।